फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर स्टार्ट किए थे। फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हमने हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर देख लिया था। फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत हम सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर देख लिए थे। ठीक है, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बाद फुल वेव रेक्टिफायर का अनदर टाइप है ब्रिज टाइप। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम ब्रिज टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दो टाइप का होता है। एक को मैंने बताया सेंटर टेप्ड टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर हुआ? तो ब्रिज टाइप में हम कैसे, ब्रिज टाइप का मतलब क्या होगा, इफ़ द सर्किट आर SCR आर कनेक्टेड इन ब्रिज ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है कि इस फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में चार जो थैरिस्टर्स होते हैं वो 4 थैरिस्टर्स और 4 SCRs हैं, वो ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है और यह इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? क्यों होता है इसमें 4 SCRs मतलब क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर हुआ? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बेसिकली एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं जो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में ऑन स्विच और रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स एक स्विच की तरह वर्क करता है। क्लियर हुआ? तो एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है और इसकी ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफायर सर्किट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर हुआ? तो 4 SCRs आर कनेक्टेड इन ब्रिज फॉर्म। क्लियर हुआ? तो ब्रिज फॉर्म में, ब्रिज ऑर्डर में 4 SCRs हैं, वो क्या रहता है, कनेक्टेड होता है और ये क्या करता है, इनपुट AC सिग्नल की कंप्लीट साइकिल को, इनपुट AC सिग्नल्स की कंप्लीट साइकिल को, किसको, इनपुट AC सिग्नल की कंप्लीट साइकिल्स को क्या करता है, ये कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC, कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC। क्लियर हुआ? तो फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा रेक्टिफायर सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इनपुट AC सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर रहा है और इस सर्किट का कनेक्शन है वो किस फॉर्म में रहते हैं, 4 SCRs रहते हैं और चारों जो SCRs है वो किस ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है, ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, सर्किट की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो कोई भी SCR हो, हम सिंगल फेस फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, सेंटर टेप वाले में सेंटर टेप टाइप यूज़ होता है और इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्टेप डाउन। अब 4 SCR जोड़ देते हैं हम। ठीक है, SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, वो 4 SCRs हैं। इसमें ये टर्मिनल निकालना ज़रूरी है, इसका पुंज, क्योंकि यही जो है वो क्या करता है, SCR और डायोड के बीच डिफरेंस शो करता है। अदरवाइज़ ऐसा बना दोगे तो ये डायोड हो जाएगा। इसमें ये टर्मिनल निकालना ज़रूरी है और वो टर्मिनल SCR के गेट टर्मिनल को शो करता है। तो ये 4 SCRs हैं, 4 SCR किस ऑर्डर में कनेक्टेड है,
ब्रिज ऑर्डर, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ब्रिज कनेक्शन बोलते हैं। और इस ब्रिज कनेक्शन के 2 पॉइंट के बीच हम क्या दे देते हैं, 2 पॉइंट के बीच हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दिस इज ए बी, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, सपोज दिस वाइंडिंग इज सेकेंडरी वाइंडिंग सी डी। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग सी डी है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 4 थरिस्टर्स है, चारों थरिस्टर है ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच हम लोड रजिस्टर आर एल, यहाँ पर लोड है उसको हम प्योर रजिस्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर रजिस्टर को हम लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं, इस कारण इसको प्योर रजिस्टिव लोड सर्किट बोलते हैं। सपोज इसमें फ्लो होने वाला करेंट आई एल, और इस करेंट के फ्लो होने के कारण इस लोड रजिस्टर आर एल के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज क्या है, वी नॉट। क्लियर हुआ। दिस इज T1 थरिस्टर T1, दिस इज थरिस्टर T2, दिस इज थरिस्टर T3 एंड दिस विल बी थरिस्टर T4। 4 थरिस्टर्स है। थरिस्टर बोलूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। थरिस्टर का मतलब होता है SCR, SCR का मतलब होता है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइड। ठीक है, तो नॉर्मल हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो इन चारों जगह पर डायोड यूज़ होता है, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड है वो यूज़ ना होकर के उसके जगह में क्या यूज़ होता है, SCR। और ये चारों SCR किस फॉर्म में कनेक्टेड है, ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड है। ब्रिज फॉर्म में ही कनेक्टेड होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप फुल वेव फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सर्किट में AB जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है। अगेन फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करते हैं या फिर जिस वाइंडिंग में हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। तो AB क्या है, इसका प्राइमरी वाइंडिंग है। CD क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो CD सेकेंडरी वाइंडिंग है। यूज्ड ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्या है, स्टेप डाउन। T1 T2 T3 T4 है, वो 4 थायरिस्टर्स हैं, दैट मीन्स SCR है। ये चारों SCR है वो ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड है, और ब्रिज ऑर्डर में ही कनेक्टेड होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप फुल वेव फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। सर्किट में RL लोड रजिस्टर है। सर्किट में लोड को हम प्योर रजिस्टिव लोड यूज़ किए हैं, और इस लोड में फ्लो होने वाले करंट को हम लोड करेंट IL एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज लोड करेंट IL है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज करंट का फ्लो हुआ तो फ्लोइंग जो करंट है वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव करंट कहलाएंगे, और उस पॉजिटिव करंट के कारण उसमें डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव करंट। क्लियर हुआ। तो ये है सर्किट का डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी वाइंडिंग पे हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल दे देते हैं Vin। वह एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है जिसे हमें कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑपरेशन को वेव फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो ऑपरेशन को दर्शाने के लिए हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। वेव फॉर्म में क्या क्या जरूरी है, एक तो इनपुट क्या है आपका, सिंगल फेस AC सिग्नल है, सिंगल फेस साइनोसाइडल AC सिग्नल है, और इसी साइनोसाइडल AC सिग्नल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC। दूसरा पॉइंट क्या होगा, गेट पल्स होगा। एक यहाँ पर 4 थरिस्टर्स हैं, 4 थरिस्टर ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड है। ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड है, दैट मीन्स एट ए टाइम ओनली 2 ही थरिस्टर है वो क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो एक समय में 2 थरिस्टर टर्न ऑन होंगे तो दोनों थरिस्टर के लिए इंडिविजुअल गेट पल्स बताना पड़ेगा। ये आपका लोड करेंट का हो जाएगा IL, और फिर हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज V0। ठीक है, तो इतना आपको शो करना ज़रूरी है। क्लियर हुआ। सारे को आप ओमेगा T दे देते हैं, टाइम ड्यूरेशन या एंगल शो करने के लिए। ये आपका साइनोसाइडल इनपुट AC सिग्नल है। ठीक है, आपका फुल वेव है, फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि हर एक हाफ साइकिल पे क्या होगा, कोई ना कोई थरिस्टर है वो कंडक्शन करेंगे। तो फुल वेव है, ब्रिज टाइप का है। तो फुल वेव ब्रिज टाइप में क्या होता है,
कोई दो थरिस्टर है वो एट ए टाइम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में रहता है, दैट मीन्स उसको हम टर्न ऑन कर सकते हैं। इसलिए हम दो थरिस्टर के लिए दो जगह पे गेट पास होके IL लोड करंट के लिए है और V0 है वो लोड वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं उसको। ठीक है, ये आपका 0 है, ये अल्फ़ा एंगल, ये वाला पाई, ये वाला क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा, ये वाला क्या होगा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये 3 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा 4 पाई। अगेन बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो क्या है फायरिंग एंगल है। जिस पर्टिकुलर एंगल पे हम थायरिस्टर को ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं उस एंगल को हम क्या बोलते हैं फायरिंग एंगल। या फिर जिस पर्टिकुलर एंगल से थायरिस्टर अपना कंडक्शन स्टार्ट करता है उस एंगल को क्या बोलते हैं फायरिंग एंगल। तो यहाँ पर अल्फ़ा है वो क्या है फायरिंग एंगल। यहाँ पे गेट पल्स शो होगा कोई दो थायरिस्टर के लिए और यहाँ पर गेट पल्स शो होगा कोई दो थायरिस्टर के लिए। ठीक है, तो चलो हम पता चल जाएगा कौन कौन सा थायरिस्टर कैसे कैसे हम। प्योर रजिस्टिव लोड है, सर्किट में रजिस्टर को ही हम यहाँ पर लोड की तरह हम यूज़ करें। क्लियर हुआ? तो जैसे ही इस सर्किट इस रेक्टिफायर सर्किट के इनपुट AB के अक्रॉस हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करते हैं Vin, इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू 0 से लेकर पाई। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए सर्किट के A टर्मिनल पर पॉजिटिव और B टर्मिनल पर क्या हो जाता है निगेटिव वोल्टेज है वो इंड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0 टू पाई। ठीक है, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए सर्किट के एक A टर्मिनल पर पॉजिटिव और B टर्मिनल पर कौन सा वोल्टेज हो जाता है निगेटिव वोल्टेज हो जाता है। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होता है और ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण दैट मीन्स फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो C पॉइंट पे पॉजिटिव और D पॉइंट पे क्या होता है नेगेटिव। C पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण और D पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण थायरिस्टर T1 और T4 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। देखो थायरिस्टर T1 के एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है, वैसे ही थायरिस्टर T4 के कैथोड पर निगेटिव वोल्टेज। तो T1 और T4 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में रहता है, बट T2 और T3 है वो हाईली रिवर्स। T2 और T3 हाईली रिवर्स होने की वजह से वो क्या रहेगा ऑफ मोड में रहेंगे, उससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। तो T2 और T3 है वो ऑफ मोड में रहेगा, दैट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T4 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। तो Ig1 ऑन होगा T1 के लिए और Ig4, तो T1 और T4 एक साथ ऑन हो सकते हैं। तो जैसे ही एक एंगल ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे सफिशिएंट एम्पलीट्यूड और स्मॉल टाइम ड्यूरेशन की गेट पल्स T1 और T4 के गेट पर अप्लाई करते हैं। T1 और T4 है वो क्या हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में चला जाता है। जैसे ही T1 और T4 है वो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में चला जाता है, T1 और T4 है वो ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो C पॉइंट से आपका C पॉइंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। C से आपका थायरिस्टर T1 ऑन है, T1 से आपका थायरिस्टर आपका लोड रजिस्टर RL देखो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, RL से आपका क्या हो रहा है थायरिस्टर T4 से आपका D पॉइंट में क्या होता है सर्कुलेट होता है। सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग करंट के पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव। तो लोड करंट पॉजिटिव, लोड
लोड करंट पॉजिटिव होने से लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो पॉजिटिव। T2 और T3 से होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों है वो हाईली रिवर्स्ड होने की वजह से ऑफ है दैट मीन्स दोनों ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो C से थरिस्टर T1 से लोड रजिस्टर RL से T4 से D पॉइंट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होंगे, पॉजिटिव। अगेन डेवलप्ड आउटपुट T1 और T4 के शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट होने से ये सोर्स और ये लोड आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल में अपीयर हो जाता है। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इन्वेलप का फॉलो करता है, दैट मीन्स दोनों इक्वल। तो यहाँ पर अल्फ़ा से फायर किया, जिस समय फायर करोगे वहीं से करेंट का फ्लो होना शुरू होगा और जितने समय तक करंट फ्लो होगा वहीं से आपको वोल्टेज पल्स की हाइट को एम्पलीट्यूड को बड़ा बनाना, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू हमेशा करंट से लार्जर होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका अल्फ़ा पे फायर किया, पाई तक जाएगा, अल्फ़ा पे पाई, ये आपका अल्फ़ा पाई, अल्फ़ा और ये पाई। 0 से अल्फ़ा के बीच में थरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में था बट टर्न ऑन नहीं हुआ था। क्लियर हुआ। तो जब तक हम उसको ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक वो टर्न ऑन नहीं होता। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होने के बाद भी वो ऑफ में था, दैट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट ही कर रहा है। जैसे ही अल्फ़ा पे हम IG1 और IG4 के फॉर्म में T1 और T4 को गेट पल्स दिए, T1 और T4 है वो कंडक्शन स्टार्ट किया, कंडक्शन स्टार्ट करने से वो ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ। अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई, तो पाई से लेकर 2 पाई के लिए सर्किट के ए टर्मिनल पर डेवलप्ड वोल्टेज निगेटिव और बी टर्मिनल पर क्या होता है, पॉजिटिव। ट्रांसफार्मर एक्शन होता है और ट्रांसफार्मर एक्शन होने से फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे क्या होता है, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे पॉजिटिव होने की वजह से, सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे पॉजिटिव, निगेटिव और इसमें पॉजिटिव होने के कारण T1 और T4 थायरिस्टर है वो हाईली रिवर्स हो जाता है। हाईली रिवर्स होने के कारण ये दोनों थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसके पहले ऑन था। तो T1 और T4 है टर्न ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स T1 और T4 से होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हुआ। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू T1 और T4 ऑफ है, T2 और T3 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आएंगे। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, ये इस एंगल पे यहाँ तक 2 था, अब यहाँ पे इसको देंगे IG2 एंड IG3। क्लियर हुआ। जैसे ही T2 और T3 के गेट पे सफिशिएंट मैग्नीट्यूड और स्मॉल टाइम ड्यूरेशन का ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, T2 और T3 है वो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में आ जाता है। फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में आने से ये ऑन स्विच, क्लोज स्विच और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली T2 और T3 से होकर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। फ्लोइंग करंट है वो, फ्लोइंग करंट डी पॉइंट से आपका डी पॉइंट पॉजिटिव है, डी पॉइंट से आपका थायरिस्टर T3 से आपका लोड रजिस्टर RL से थायरिस्टर T2 से आपका सी पॉइंट से आपका सोर्स है। तो अगेन लोड में फ्लो होने वाला करंट सर्किट के अजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग करंट के पॉजिटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपका ये आपका पाई प्लस अल्फ़ा है, ये भी क्या है आपका पाई प्लस अल्फ़ा। तो पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर किए, ये आपका क्या है पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है।
ये आपका 2 पाई है। अगेन ये सेम रिपीटेड, अगेन फेस अगला पॉजिटिव हाफ में फिर यहाँ पर प्लस दोगे, ये आपका 2 पाई है। आपका क्या होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये वाला 3 पाई, ये क्या होगा 3 पाई प्लस अल्फ़ा, ये क्या होंगे 4 पाई। ये क्या होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा 3 पाई, 3 पाई प्लस अल्फ़ा 4 पाई। ये आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा 3 पाई, 3 पाई प्लस अल्फ़ा 4 पाई। आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा 3 पाई, 3 पाई प्लस अल्फ़ा 4 पाई। क्लियर हो। अगेन 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर करोगे ऐसा, फिर अगला पे ऐसा। कोई भी एक साइकिल को ही आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी 2 साइकिल तक शो करना है। तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये आउटपुट लोड करंट का वेव फॉर्म है। ये IG2 और IG3 का ट्रिगरिंग पल्स एक बार 5 प्लस अल्फ़ा पे दोगे, और अगला आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा है तो ये इसको आप क्या दोगे 3 पाई प्लस अल्फ़ा पे। तो एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल में अलग अलग थरिस्टर है और हाफ हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा। वीडियो देख करके समझो और अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाओ। ठीक है, और दिक्कत हो रहा है तो मैंने ग्रुप में नोट्स शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो देख सकते हैं अगेन फिर से ब्रिस्ट हमने ये पूरा साइकिल दिया, एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ। उन्होंने पॉजिटिव हाफ को भी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया, निगेटिव हाफ को भी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया। तो इनपुट एसी की कंप्लीट साइकिल को ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया, इस कारण इसको क्या बोलते हैं फुल वेव फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो एक्सप्लेनेशन में बाकायदा जैसा मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट पूरा पॉइंट होना चाहिए, सर्किट क्लियर बनना चाहिए, वेव फॉर्म भी क्लियर बनना चाहिए। क्लियर हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।